आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के सबसे तेजी से बढ़ते वैश्विक तनाव की। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव की वास्तविक स्थिति और संभावित युद्ध के खतरे पर। हाल ही में ईरान में बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन और दमन की खबरें आई हैं, जिनके बीच अमेरिका ने कूटनीतिक तथा सैन्य दबाव बढ़ा दिए हैं और मध्य पूर्व में अमेरिकी बलों की तैनाती व अल उदीद एयरबेस से कुछ जवानों की निकासी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे महायुद्ध जैसी स्थिति के संकेत मिल रहे हैं। ईरान की ओर से भी जवाबी चेतावनियां, आंतरिक संकट और तनावपूर्ण राजनीति के कारण दोनों महाशक्तियों के बीच संघर्ष का जोखिम बढ़ गया है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि क्यों दुनिया की नजरें इस टकराव पर हैं, कौन कौन से कारण इस संघर्ष को जन्म दे रहे हैं और इस स्तर पर महायुद्ध की आशंका कितनी वास्तविक है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव का इतिहास लगभग 70 वर्षों पुराना है। इसकी शुरुआत 1953 में हुई, जब ईरान के निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को सत्ता से हटाने में यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन की गुप्त भूमिका मानी जाती है। इस तख्ता पलट के बाद ईरान में शाह की सत्ता स्थापित हुई, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। यही घटना ईरानी जनता के मन में अमेरिका के प्रति अविश्वास और आक्रोश की पहली बड़ी नींव बनी। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति ने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति बदल दी। शाह का पतन हुआ और अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। इसी वर्ष तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाया गया। इस घटना ने अमेरिका ईरान संबंधों को पूरी तरह तोड़ दिया और दोनों देश कट्टर दुश्मनों के रूप में आमने सामने आ गए। 1980 से 88 के ईरान इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने प्रत्यक्ष रूप से ईरान के खिलाफ इराक का समर्थन किया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और ईरान को लगा कि अमेरिका उसके अस्तित्व के खिलाफ काम कर रहा है। इसके बाद वर्षों तक प्रतिबंध, सैंक्शंस, गुप्त सैन्य कार्रवाइयां और राजनीतिक टकराव चलते रहे। 2000 के बाद यह संघर्ष और गहरा हुआ। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए, जबकि ईरान ने इसे शांतिपूर्ण बताया। 2015 में परमाणु समझौता हुआ, लेकिन 2018 में अमेरिका के बाहर निकलने से तनाव फिर चरम पर पहुंच गया। 2020 में इराक में ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की अमेरिकी ड्रोन हमले में हत्या ने हालात को युद्ध के बेहद करीब ला खड़ा किया। आज यह संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा मध्य पूर्व इसकी चपेट में है। इजराइल, खाड़ी देश, ईरान समर्थित गुट और अमेरिकी सैन्य अड्डे सभी इस टकराव की कड़ी बन चुके हैं। यही इतिहास आज अमेरिका और ईरान महायुद्ध जैसी चेतावनियों की पृष्ठभूमि तैयार करता है, जहां एक चिंगारी भी वैश्विक युद्ध में बदल सकती है। ईरान की सैन्य शक्ति 2 प्रमुख हिस्सों में बंटी है: नियमित ईरानी सेना आर्टेश और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC। ईरान की रणनीति पारंपरिक युद्ध से अधिक असम्मित युद्ध पर आधारित है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन, समुद्री माइंस, साइबर क्षमताएं और क्षेत्रीय सहयोगी गुटों की अहम भूमिका होती है। ईरान के पास हजारों कम दूरी व मध्यम दूरी की मिसाइलें हैं, जो खाड़ी क्षेत्र में स्थित सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती हैं। IRGC की नौसेना तेज हमला नौकाओं और स्वार्म टैक्टिक्स के लिए जानी जाती है, जिससे होर्मुज झलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक मार्गों पर दबाव बनाया जा सकता है। ईरान का फोकस आत्मनिर्भर हथियार निर्माण, वायु रक्षा प्रणालियों और ड्रोन युद्ध पर है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत सेनाओं में गिनी जाती है। अमेरिकी सैन्य ढांचा थल सेना, नौसेना, वायुसेना, मरीन कॉर्प्स और स्पेस फोर्स से मिलकर बना है। अमेरिका की ताकत उसकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, स्टील्थ फाइटर जेट्स, सटीक मिसाइल सिस्टम, उपग्रह आधारित निगरानी और वैश्विक सैन्य ठिकानों का विशाल नेटवर्क है। मध्य पूर्व में अमेरिका की मौजूदगी उसे तेज प्रतिक्रिया और लंबी दूरी के हमलों की क्षमता देती है। हालांकि ईरान के खिलाफ संभावित संघर्ष में अमेरिका को भी
क्षेत्रीय अस्थिरता, प्रॉक्सी हमलों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान की हथियार प्रणाली उसकी रणनीतिक सोच को दर्शाती है, जो प्रत्यक्ष युद्ध से अधिक असममित और प्रतिरोधक, डिटरेंस बेस्ड क्षमता पर केंद्रित है। ईरान के पास लगभग 3000 से अधिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें मानी जाती हैं, जिनमें शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलें 300 से 2000 किलोमीटर तक शामिल हैं। ड्रोन युद्ध ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। शहेड जैसे प्लेटफॉर्म्स सहित 1000 प्लस सैन्य ड्रोन ऑपरेशनल माने जाते हैं। वायु रक्षा के लिए ईरान के पास स्वदेशी सिस्टम जैसे बवार 373 और सीमित संख्या में रूसी मूल के सिस्टम हैं। थल सेना के पास 1500 से 2000 टैंक, मुख्यतः T-72 और पुराने मॉडल, 6000 प्लस आर्टिलरी सिस्टम और नौसेना में 3 से 5 सबमरीन, सैकड़ों फास्ट अटैक बोट्स तथा हजारों समुद्री माइंस बताई जाती हैं, जो हॉर्मुज जैसे चौक पॉइंट पर दबाव बना सकती हैं। इसके विपरीत यूनाइटेड स्टेट्स के हथियार पैमाने और तकनीक में बेजोड़ हैं। अमेरिका के पास लगभग 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, 90 प्लस क्रूजर/डिस्ट्रॉयर और 65 प्लस न्यूक्लियर सबमरीन हैं, जो वैश्विक समुद्रों में प्रभुत्व दिलाती हैं। वायु शक्ति में 13,000 प्लस सैन्य विमान शामिल हैं, जिनमें 450 प्लस F-35 स्टील्थ फाइटर, B-2 और B-21 जैसे स्टील्थ बॉम्बर्स और हजारों प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन हैं। मिसाइल शस्त्रागार में अमेरिका के पास हजारों क्रूज मिसाइलें, टॉमाहॉक आदि और उन्नत एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पेट्रियट THAD है। थल सेना के पास 6000 प्लस टैंक, उन्नत रॉकेट आर्टिलरी, HIMARS और स्पेस आधारित निगरानी और कमांड सिस्टम है, जो युद्ध को नेटवर्क सेंट्रिक बनाते हैं। ईरान हथियारों की संख्या, क्षेत्रीय पहुंच और प्रॉक्सी नेटवर्क पर निर्भर करता है, जबकि अमेरिका तकनीक, सटीकता और वैश्विक मारक क्षमता में आगे है। यही असमानता इस टकराव को सीधे युद्ध की बजाय लंबे, जटिल और बहुआयामी संघर्ष में बदल सकती है। यदि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच युद्ध होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबसे पहला झटका ऊर्जा बाजार को लगेगा। मध्य पूर्व से निकलने वाला कच्चा तेल और गैस वैश्विक आपूर्ति की रीढ़ है। हॉर्मुज झलडमरू मध्य में किसी भी बाधा से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, जिससे महंगाई, परिवहन लागत और उत्पादन खर्च बढ़ेंगे। वैश्विक शेयर बाजारों में अस्थिरता आएगी, निवेशक सुरक्षित संपत्तियों, सोना, डॉलर की ओर भागेंगे और कई देशों की आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ सकती है। साथ ही साइबर हमले, प्रॉक्सी संघर्ष और शरणार्थी संकट जैसी समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को और जटिल बना देंगी। युद्ध का बोझ सबसे अधिक विकासशील और आयात निर्भर देशों पर पड़ेगा। ऊर्जा आधारित सब्सिडी पर दबाव बढ़ेगा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित होंगी और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों में जोखिम बढ़ने से शिपिंग बीमा और फ्रेट दरें ऊपर जाएंगी, जिसका सीधा असर उपभोक्ता कीमतों पर पड़ेगा। कई देशों को सामाजिक आर्थिक तनाव, बेरोजगारी और राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया के लिए यह युद्ध विशेष रूप से संवेदनशील होगा, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। तेल गैस की कीमतें बढ़ने से ईंधन महंगाई, परिवहन लागत और अंततः रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। रुपये पर दबाव पड़ सकता है, चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है और सरकार के लिए सब्सिडी प्रबंधन कठिन हो जाएगा। साथ ही मध्य पूर्व में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा, रेमिटेंस प्रवाह और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा भारत की प्राथमिक चिंता बनेगी। भारत को संतुलित कूटनीति अपनानी पड़ेगी। एक ओर ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी हित, दूसरी ओर वैश्विक साझेदारियों और क्षेत्रीय स्थिरता का संतुलन। नौवहन सुरक्षा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश, रणनीतिक तेल भंडार का उपयोग और आपूर्ति विविधीकरण जैसे कदम अहम होंगे। लंबे समय में यह संकट देशों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता और भू राजनीतिक जोखिम प्रबंधन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर सकता है। ईरान अमेरिका युद्ध केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता पर गहरा असर डालेगा।
भारत जैसे देशों के लिए चुनौती यह होगी कि वे आर्थिक झटकों को संभालते हुए कूटनीतिक संतुलन बनाए रखें और नागरिकों के हितों की रक्षा करें। तो यह था अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का पूरा विश्लेषण, उसका इतिहास, सैन्य शक्ति, हथियार और दुनिया व भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव। यह संघर्ष केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक शांति, अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन तक पहुंच सकता है। आने वाला समय बताएगा कि कूटनीति जीतती है या युद्ध की आग और भड़कती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें ताकि सच्ची जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और ऐसे ही गहन विश्लेषण वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि यह टकराव युद्ध में बदलेगा या शांति की राह निकलेगी? धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।